नमस्कार, खबर गर्मा गर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आरजू। और अब करते हैं खबरों की शुरुआत लखीमपुर से। पहली खबर, जहां पर 2 बहनों के शव मिलने का मामला सामने आया है। पेड़ से लटकते दोनों के शव मिले हैं। मृतक के घर वालों का 4 लोगों पर आरोप है और रेप के बाद हत्या का आरोप मृतक के परिवार वालों ने लगाया है। तो लखनऊ आईजी ने घटनास्थल का मुआयना किया और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात उन्होंने कही। इलाके में हालांकि भारी पुलिस बल तैनात है। निघासन थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में 2 सगी बहनों के शव पेड़ पर लटके मिलने के बाद पूरे इलाके में इस वक्त सनसनी है। निघासन थाना इलाके के तमोलिन पुरवा गांव में लड़कियों का अपहरण हुआ था, जिसके बाद देर रात बाद में नजदीक के गन्ने के खेत में लगे एक पेड़ से दोनों के शव लटकते हुए मिले हैं। लड़कियों के घर वालों ने 4 लोगों पर अपहरण कर रेप के बाद हत्या कर शवों को लटकाने का आरोप लगाया है। अब लड़कियों के शव लटके होने की जानकारी मिलते ही भारी फोर्स के साथ पुलिस यहां पर पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए लखनऊ जोन के आईजी लक्ष्मी सिंह ने घटनास्थल का मुआयना किया है और इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की बात भी आईजी ने कही है। इधर इलाके में तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। तो 2 लड़कियों के पेड़ पर लटकते शव के बाद इलाके में सनसनी है। पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है और अपनी जांच पड़ताल में जुट गई है। लखीमपुर खीरी के निगासन में 2 सगी बहनों के एक पेड़ से लटका शव संदिग्ध हालत में मिला है। हमारे साथ लखनऊ आईजी हैं लक्ष्मी सिंह जी हैं। जानेंगे क्या है मामला। मैम, क्या है मामला? देखिए, आज दोपहर बाद 2 बच्चियों के शव उनके दुपट्टे से एक पेड़ की डाल से लटके हुए पाए गए थे। मौके पर तुरंत ही फोरेंसिक टीम को रवाना किया गया है, डॉग स्क्वाड को लगाया गया है। जैसी एफआईआर परिवार वालों के द्वारा तहरीर दी जा रही है, उसके अनुरूप ही एफआईआर की जा रही है। आगे भी जो भी विधिक कार्रवाई होगी उनकी सहमति से होगा। पोस्टमार्टम डॉक्टरों के वरिष्ठ चिकित्सकों के पैनल के द्वारा इन वीडियो कराया जाएगा। परिवार की विशेष क्या मांग है? परिवार की मांग है कि जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, जिस पर हमारी टीमें लगी हुई हैं और आशा करते हैं कि हम जल्द ही इस केस का अनावरण कर देंगे। अब पुलिस के आगे कार्रवाई होगी आरोपियों को गिरफ्तार? मुकदमा दर्ज करके जिस पर इनके परिवार वालों के द्वारा शक व्यक्त किया गया है, उनकी गिरफ्तारी, उनसे पूछताछ और इस घटना का खुलासा, ये पहली प्राथमिकता है। सभी विधिक प्रोसीजर्स एंड रूल्स का विधिवत पालन किया जाए, ये सुनिश्चित करना दूसरी प्राथमिकता है। क्षेत्र में इस घटना की वजह से कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अराइज ना करे और शांति व्यवस्था बनी रहे, ये तीसरी हमारी। बिल्कुल, आईजी लक्ष्मी सिंह ने बताया है कि जैसा परिवार तहरीर देगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगा। जो भी आरोपी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मनोज शर्मा, न्यूज 18, लखीमपुर खीरी। और चलिए अब इस मामले से जुड़ी हुई आपको तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल 2 बहनों के शव मिलने के बाद ग्रामीण अब हंगामा कर रहे हैं। लगातार बवाल वहां पर जारी है, जिसके बारे में उन्होंने थाने का घेराव भी किया वहां पर और मौके पर मौजूद एसपी संजीव सुमन ने लोगों को मुश्किल से शांत कराया है। उनका कहना है कि घटना में शामिल आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। वहीं पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले में हर एंगल से जांच पड़ताल में जुट गई है। अभी ये साफ नहीं हो पाया कि दोनों बहनों की मौत कैसे हुई है। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से 2 बहनों की मौत के बाद, और वो भी पेड़ से लटका इनका शव मिला है। इसके बाद परिजनों का हंगामा। हालांकि पुलिस ने परिजनों को समझाया बुझाया, किसी तरह से भीड़ को शांत कराया, लेकिन भीड़ में नाराजगी देखने को मिली। और अब लगातार जो गांव वाले हैं या परिजन हैं वो इसमें कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, लगातार यहां पर हंगामा किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता राजीव सिंह हमें देंगे। राजीव, अब कैसी सिचुएशन है वहां पर? अभी भी पुलिस फोर्स तैनात है, ग्रामीण क्या कह रहे हैं? देखिए, इस वक्त मैं तमोली पुरवा के उस गांव में जो पीड़िता का घर है वहां पर मौजूद हूं, जहां आप देख सकते हैं कि इस वक्त देर रात से ही बारिश हो रही है और ये वही घर है जहां बताया जाता है कि कल दोपहर में इन दोनों बच्चियों को कुछ लोगों द्वारा अपहरण किया गया था। उनको जबरन बाइक पर बिठा कर ले जाया गया था। ऐसे में पीड़ित परिवार जो है वो क्या कह रहा है, आप देख सकते हैं कि ये वही पीड़िता का घर है। कुछ परिवार के सदस्य मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ। और आप देख रहे हैं कि हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, परिवार के सदस्य, जिनसे हम बात करेंगे।
क्या कैसे घटना हुई थी, कब की बात है? हम कल 10 बजे रात में आ रहे हैं, तमरी यहाँ सुना तो मिला रहे कि मम्मी हमारी नहाती रहे और बहनी हमारी नहाती रहे और फिर नहा के यहाँ जब चली, जैसे मोहरे पर पहुँची तैसे 2-3 जने गाड़ी लेके आए मुसलमान और गांव क्या छोटू गौतम बलाइस रहा और 2 ठोर उतरे और बहनी ने क्या हमारे अंचा देखा साटर ली चले और माता जी हमारे पीछे गई। फिर जब माता को हमारे मारी तो भाग आई तो गांव में हल्ला डारी, तो फिर गांव के सब दौड़े भागे तले वहाँ बेइज्जती कर दी हैं और मार के हाथ छाट पेड़ रहा है खैरी के और लटका दी। जैसे कि आपने सुना, इनका कहना है कि गांव का ही एक छोटू गौतम नाम का शख्स था जो आया था, जिसको ये पहचानते भी थे। उस वक्त आप देख रहे हैं कि ये माता हैं पीड़िता की, जो इस वक्त बेसुध है। हालांकि इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। माता जी, कब की ये घटना है, क्या हुआ था? 3 बजे के रहे हमारे प्रसन्न बेटिया हमको उठा गए न होती रहे नल पर हवी आए गाड़ी से दक्षिण गए छटवा की तो के दारू भी कते हम कहे न रोज आवते तो गए हुई हम बोलवा इसराए मरवा हुए कहे तो जब हुआ मिलाप होएगा तो कहीं आए 3 बिल्कुल, तो परिजनों में दुख है, रोष है और लगातार परिजन यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो लखीमपुर की घटना पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस घटना को मर्डर करार दिया है। समाजवादी पार्टी ने महिला सुरक्षा पर सवाल उठाए तो वहीं प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो 2 बहनों की मौत को मर्डर बताया गया है। विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और लखीमपुर की घटना पर अब सियासत तेज हो चुकी है। महिला सुरक्षा पर खास तौर पर एसपी ने सवाल उठाए हैं और दोनों बहनों की मौत को मर्डर बताया है। प्रियंका गांधी ने भी खास तौर पर ट्वीट किया इस मामले को उठाते हुए और कानून व्यवस्था ठीक नहीं है इस बात का जिक्र उन्होंने अपने ट्वीट में किया है। कहा है महिलाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़े हैं। तो एक तरफ ये घटना हुई है, पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है, लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। चाहे एसपी हो या कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है और उनका कहना है कि महिला अपराध बढ़े हैं प्रदेश में और इसके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो ना सिर्फ प्रियंका गांधी बल्कि अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने एक वीडियो भी ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि निघासन पुलिस थाना क्षेत्र में 2 दलित बहनों को अगवा करने के बाद उनकी हत्या और उसके बाद पुलिस पर पिता का ये आरोप बेहद गंभीर है कि बिना पंचनामा और सहमति के उनका पोस्टमार्टम किया गया। लखीमपुर में किसानों के बाद अब दलितों की हत्या, हाथरस की बेटी हत्याकांड की जघन्य पुनरावृत्ति है। तो अब एसपी भी इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है। इसे लेकर अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि पिता का यह आरोप है बेहद गंभीर कि पंचनामा नहीं हुआ है, पोस्टमार्टम किया गया है। लखीमपुर में किसानों के बाद अब दलितों की हत्या, हाथरस की बेटी हत्याकांड की जघन्य पुनरावृत्ति है। और इस पूरी घटना को लेकर एसपी के बाद कांग्रेस भी हमलावर दिखाई दी है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट में लिखा कि लखीमपुर में 2 बहनों की हत्या की घटना दिल दहला देने वाली है। परिजनों का कहना है कि इन लड़कियों का दिन दहाड़े अपहरण किया गया। रोज अखबारों और टीवी में झूठे विज्ञापन देने से कानून व्यवस्था अच्छी नहीं हो जाती है। आखिर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध क्यों बढ़ते जा रहे हैं, ये सवालिया निशान भी प्रियंका गांधी ने उठाया है। कानून व्यवस्था को खास तौर पर मुद्दा बनाया गया है। लखीमपुर की घटना पर लगातार सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी तक ने ट्वीट कर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और एसपी ने तो इस घटना को हाथरस की घटना से जोड़कर देखा है। बुलाना चाहते हो ना, हमारे बुलाने तो नहीं आए। ये खबर आप देख रहे हैं 2 बहनों की हत्या से जुड़ी हुई। इस मामले में परिजनों ने थाने में तहरीर दे दी है। छोटू समेत 4 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं और अपहरण के बाद हत्या का आरोप, रेप करने के भी आरोप लगाए गए हैं।
3 डॉक्टर्स का पैनल पोस्टमार्टम करेगा इस पूरे मामले को लेकर। तो 2 बहनों की हत्या के मामले में छोटू नाम के एक व्यक्ति पर आरोप परिजन लगा रहे हैं। अब इस पूरे मामले में अपहरण के बाद रेप और रेप के बाद हत्या का मामला सामने आ रहा है। 3 डॉक्टर्स बताया जा रहा है। 3 डॉक्टर्स का पैनल अब इन दोनों शवों का पोस्टमार्टम करेगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आगे की जानकारी मिल पाएगी, खुलासा हो पाएगा कि हत्या की वजह है क्या। और गोंडा के नवाबगंज थाने में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हो गई। हत्या के मामले में पूछताछ के लिए लाए गए युवक की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। फिर पुलिस पर युवक को 3rd डिग्री देने का आरोप भी लगाया। वहीं जिला अस्पताल पहुंचे ग्रामीणों और परिजनों में गुस्सा दिखा। मौके पर पहुंचे एसपी ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और घर वालों को तहरीर के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मुझे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना नवाबगंज में कुछ दिनों पूर्व एक मर्डर हुआ था, जिसके क्रम में पूछताछ के लिए एक व्यक्ति को थाने पर लाया गया था। उससे परिवार वाले भी वहीं मौजूद थे। उससे अलग पूछताछ की जा रही थी। उसके बाद जैसा कि वहाँ पर उपस्थित थाने वालों ने बताया कि उसकी तबीयत खराब हुई और फिर जिला अस्पताल में एडमिट किया गया, तो फिर मृत डिक्लेयर डेड उसको किया गया है। यहाँ पर मैंने बॉडी देखी है, कोई विजिबल इंजरीज तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग चूँकि नेचुरल डेथ है, इसको देखने के लिए हम लोग मजिस्ट्रेट से पंचायतनामा जो कार्रवाई होती है वो करेंगे और पोस्टमार्टम जो है वो पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम होगा। और इसके अलावा परिवार वाले जो भी इसमें तहरीर देंगे, जो भी चाहेंगे, उस स्तर से कार्रवाई होगी। उधर सीतापुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी और ट्रैक्टर ट्रॉली सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सिंधौली बस स्टॉप के सामने यह हादसा हुआ। देवा शरीफ जा रहे थे ट्रैक्टर ट्रॉली सवार जब यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद 4 की तो मौके पर मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हैं। आज रात्रि में लगभग 12 बजे एक परिवार अपने संबंधियों के साथ शाहजहाँपुर रोजा से बाराबंकी देवा शरीफ जा रहा था, जहां उनके बच्चे का कल मुंडन था। वो लोग अपने परिवार के ट्रैक्टर ट्राली पर बैठ करके जा रहे थे। रास्ते में बरसात शुरू हो गई। ये लोग सिंधौली कस्बे के पहले ही जहाँ रोडवेज है उसके कट के पास मुड़ने का प्रयास किए। सामने से आ रहे ट्रक ने इनको टक्कर मारा, ट्रैक्टर इनका पूरा नष्ट हो गया और बाद में पीछे से एक ट्रक और आया, उस तो टक्कर मार दिया उनके ट्राली पर, जिसमें करीब 4 लोगों की तत्काल मौके पर मौत हो गई थी। 4 लोग और गंभीर रूप से घायल हैं। कुल इसमें लगभग 30 से 35 पैसेंजर्स थे। इसमें सभी कुछ न कुछ चोटें इसमें आई हुई हैं। और आज सीएम योगी का गोरखपुर दौरा है। सीएम योगी आज जनता दरबार भी इस दौरान लगाएंगे। गोरक्षनाथ मंदिर में लगाएंगे जनता दरबार। फरियादियों की समस्या सुनेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जनता दरबार के बाद लखनऊ जाएंगे सीएम योगी। तो आज उनके गोरखपुर का कार्यक्रम है, जहां पर जनता दरबार मुख्यमंत्री लगाएंगे। आपको बता दें सीएम योगी कल भी गोरखपुर में थे, वहां भी तमाम कार्यक्रमों का उन्होंने शिलान्यास किया। कई जगह लोकार्पण किया गया और आज एक बार फिर से जनता दरबार लगाएंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगे। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।